आयुषी शर्मा S24x7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए दिखाते हैं आपको आज की सबसे बड़ी खबर। हाँ, मैं ओम प्रकाश अग्रवाल मासिक अग्रसत्ता पत्रिका का प्रधान संपादक हूँ और ये पत्रिका देश में अग्रवालों को संगठित करने, अग्रवालों को जागृत करने और अग्रवालों के जो कार्यक्रम होते हैं या जो उनकी प्रतिभा है उसको प्रचारित करने का कार्य करती है। हमारी पत्रिका मुंबई यानी महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, झारखंड और जयपुर राजस्थान क्षेत्र में बहुत प्रचलित है। मध्य प्रदेश तो पूरा कवर करते हैं। अग्रवाल समाज में युवा सांस्कृतिक और धार्मिक के आयोजनों में कम रुचि लेते हैं, इसका क्या कारण है? नहीं, ऐसा तो अपन नहीं कह सकते कि युवाओं का रुझान इस साइड में नहीं है या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में वो रुचि नहीं लेते। पर आज के युवा चूँकि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अपने आप को आगे लाना चाहते हैं तो उनकी व्यस्तताएं वहाँ बढ़ने के कारण यहाँ पर आपको जो कमी दिखाई पड़ती है उसका कारण। मेरा नाम रामेश्वर अग्रवाल है, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन और संरक्षक अग्रसत्ता। आज ये क्या विशेष कार्यक्रम रखा गया है? ये अग्रसत्ता मैगजीन जो वैश्य समाज की मैगजीन है और मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में इसकी प्रतियां जाती हैं और ये समाज से उसी प्रकार जुड़ा हुआ है। हर समाज की हर बात को रखना, हर जो भी जिम्मेदारी पूर्वक जो भी कथन होता है उसको उस मैगजीन में प्रकाशित किया जाता है। युवा आजकल जो हैं पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, परंतु चूँकि हम अग्रवाल हैं, अग्रवाल का व्यापार से संबंध 90% रहा है, परंतु ये देखने में आ रहा है कि आजकल के युवा जो हैं वो व्यापार को उतना महत्व नहीं देते हैं जितना देना चाहिए। वो नौकरी और उसके पीछे भागते हैं। जो पैकेज आज उनको नौकरी में मिलता है, मेरे हिसाब से यदि वो व्यापार करेंगे जो कि हमारा पुश्तैनी है तो शायद उससे ज़्यादा उनको आवक होगी और साथ ही वो अपने माँ बाप के करीब रह सकेंगे। नौकरी होने की वजह से उनको घर से बाहर जाना पड़ता है और कई बार देखने में आता है कि माँ बाप अकेले हैं, पढ़ा लिखा के बड़ा तो कर देते हैं और तो माँ बाप अकेले रहते हैं और बच्चे अमेरिका, न्यूजीलैंड और कहीं पर भी सेटल हो जाते हैं। ये सम्मान समाज जो रखा गया है तो किस वजह से दिया गया है? देखिए, उपलब्धियाँ उनकी अग्रवाल समाज में जो यहाँ पर अभी ये सम्मान दिया गया है, काफ़ी अग्रबंधुओं को ये सम्मानित किया गया। जो भी अग्रबंधु हैं, आपको ये विदित है कि अग्रवाल समाज के जो भी व्यक्ति हैं वो दानदाता होते हैं। फिर भी हमारे जो विशिष्ट लोग हैं जो समाज में कार्य कर रहे हैं, उन्होंने सामाजिक स्तर पर के साथ ही राजनीतिक स्तर पर काफ़ी महत्वपूर्ण काम किए हैं। वो यदि कोई भंडारा हो, वृद्ध आश्रम में हो या अनाथ आश्रम हो, सभी जगह वो जो भी अग्रबंधु हैं उन्होंने अपना दायित्व निर्वहन किया है, अपना समय दिया है, अपना धन खर्च किया है। इसलिए उनको आज यहाँ अग्रसत्ता की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। जय 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 मुकेश बागल वाहन रैली अध्यक्ष जय जय श्री राम। सबके हाथ ऊपर करके एक बार बोलो गुरु वाल्मीकि स्वामी की, गुरु महाराज की।
क्रिकेट उत्सव के एक दिन पहले आज जन जागृति रैली शाहजहानाबाद में पहुंच चुकी है। श्री सकल वाल्मीकि पंचायत के तत्वाधान में श्री महर्षि वाल्मीकि जल समारोह समिति का गठन हुआ, जिनके अध्यक्ष अरुण झा जी को सौंपा गया। उनके टीम में उन्होंने लोकेश डागर जी अध्यक्ष बनाया और रोहित कटारे जी को सचिव बनाया वाहन रैली का। और इस वाहन रैली को सफल बनाने में जो वाल्मीकि समाज का हमें योगदान मिला, हमारी समिति सकल वाल्मीकि पंचायत पूरी समाज और प्रशासन का तहे दिल से धन्यवाद करती है। बोल महर्षि वाल्मीकि स्वामी की जय। सर्वप्रथम भगवान वाल्मीकि स्वामी की जय। ये सर्वविदित है कि नंदन गुरु हमारे नंदन उनकी वाणी, राम जन्म से पूर्व ही लिख दी राम कहानी। ये प्रकट उत्सव जो मनाया जा रहा है वो महर्षि भगवान वाल्मीकि स्वामी जी के लिए मनाया जा रहा है। और ये 16,136वां प्रकट उत्सव है उनका, ऐसा माना जाता है। और ये जो आप युवा जोश देख रहे हैं, विगत 2-3 वर्षों से हमारी वाल्मीकि जयंती कोरोना की वजह से मन नहीं पाई थी और उसी की वजह से इतना उत्साह देख रहे हैं। ये इसका श्रेय भाई लोकेश डागर जी और रोहित कटारे जी और हमारे भाई सनी कल्याणे, रौनक कल्याणे, सचिव महोदय विक्रम चावरिया जी, शिवा चौहान जी और उपस्थित सभी हमारे करोसिया साहब, मामा श्री नवीन बहुत्रा जी, इन सभी के आशीर्वाद से, इनके सहयोग से और ये युवाओं के जोश से ये आयोजन सफल हुआ है। और मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि जिस तरह आज आपने इस युवा रैली को सफल बनाया है, उसी तरह समस्त वाल्मीकि शहरवासियों से मेरा अनुरोध है कि कल वाल्मीकि उत्सव चल समारोह भी है, इतवारा से प्रारंभ होगा 2 बजे से, उसको भी इसी तरह से जोशो खरोश के साथ मनाना है और भगवान वाल्मीकि जी का प्रकट उत्सव धूमधाम से मनाना है। जय हिंद, जय वाल्मीकि। कल वाल्मीकि पंचायत का सदस्य आज की जो वाहन रैली निकाली जा रही है वाल्मीकि समाज को जागृत करने के लिए, आज जो वाल्मीकि चल समारोह जो शुरू हुआ हमारे बापू कॉलोनी जैंगड़वाद से प्रारंभ हुआ, जो विभिन्न मार्गों से होता हुआ मिलिट्री गेट पर समापन किया जाएगा। और कितने लोग भाग ले रहे हैं वाहन रैली में? कम से कम 500 लोगों की रैली, 500 युवाओं की वाहन रैली चल रही है। महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है, इसमें क्या संदेश देना चाहेंगे आप समाज के लोगों? हमारे समाज के लोगों को सबसे पहले शिक्षा का संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे गुरु जी के हाथ में जो कलम था दावत, वो संदेश हमारे लोगों को देना चाहते हैं। शिक्षा कारण है कि यार वाल्मीकि जी के हाथ में कलम थी और आपके हाथ में कलम नहीं, इसका क्या कारण बन रहा है? ऐसा नहीं, कलम हमारे हाथ में भी कलम है, जो अभी नई पीढ़ी को हम जो है ये संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि सदियों से हमारे लोग पीड़ित रहे हैं। नहीं, शिक्षा में कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं, उसको वो मेरा कहना को मतलब है कि आखिर क्या कारण है शिक्षा कम है? क्या कारण? इसका कारण ये है कि हमारी माताएं बहनें सुबह से सफाई व्यवस्था में निकल जाती हैं, इस कारण हमारे लोग ज़्यादा पढ़ नहीं पाए। अब जो नई हमारी पीढ़ी है उसको शिक्षा का संदेश देना चाहते हैं। पवन पारोचे, वाल्मीकि समाज अधिकारी। आज चल समारोह निकाला जा रहा है, जागृति रैली निकाली जा रही है, कल चल समारोह है, तो उसको क्या कहना चाहेंगे आप? कल महर्षि वाल्मीकि जी के जन्म प्रकट उत्सव पर कल हमारा इतवारे से चल समारोह, आज जो हमने वाहन रैली निकाली है वो जन जागृति वाहन रैली निकाली महर्षि वाल्मीकि जी के प्रकट उत्सव पर। और कल जो हमारा मेन चल समारोह है इतवारे से होता हुआ, बिन मार्गों से होता हुआ, यहाँ कविटपुरा किलोर स्कूल में समापन किया जाएगा उसका। हमारा जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसका केस नंबर है 345, 347, इस पे सुनवाई 11 तारीख को होनी है। तो वो मेडिकल रिकॉर्ड्स के आधार पे इन चीज़ों का फैसला होना है। भोपाल मेमोरियल से जो हम लोगों ने आवेदन लोगों से करवाए हैं अपना रिकॉर्ड निकलवाने के लिए, तो लगभग वो 70,000 के समथिंग हमारे यहाँ से उनके आवेदन हो चुके हैं कंप्लीट। तो उन आवेदनों से जो रिकॉर्ड निकलेगा तो उसी के ऊपर हमारे को भरपूर मुआवजा मिलेगा। जो हमारे 5 गुना की मांग है वो मुआवजा हमें उसी के बेस पर मिलेगा। और जो जिस तरह से लोग
भटकाने का मुद्दों से लोगों को काम कर रहे हैं, तो उनकी बातों में ना आए। और 11 अक्टूबर को से पहले लोग अपने अपने तरीके से, अपने अपने धर्मों के तरीके से जो लोग दुआएं, जो प्रार्थनाएं अपने तरह से करते हैं, उसको वो करें, ताकि ये फैसला गैस पीड़ितों के हक़ में बहुत आसानी के साथ हो जाए। लगभग भोपाल में कितने गैस पीड़ित होंगे? 5,74,376 गैस पीड़ित हैं, और जो मौतों का आंकड़ा है वो लगभग अभी 26,000 के समथिंग हो चुका है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि 38 साल का समय क्यों लग गया गैस पीड़ितों को इंसाफ की लड़ाई लड़ते लड़ते। आज तक कोई सरकार किसी तरह से इनके हक़ में कोई फ़ैसला अपनी तरफ से क्यों नहीं ले पाई। हर लड़ाई को लड़ने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा क्यों बार बार खटखटाना पड़ा हमको। 1984 से लेकर 2022 तक आज तक सिर्फ इसी बात पे लड़ाई चलती आ रही है कि हमें सही इलाज कब मिलेगा, हमें पूरा मुआवजा कब मिलेगा। तो इसके लिए हमें और कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी भी आपके पास गैस पीड़ित आ रहे हैं? जी। तो क्या उम्मीद की जा रही है कोर्ट से आपको? देखिए, वो तो सर्वोच्च न्यायालय है, न्यायालय के जो फैसले होते हैं, और जिस तरह से न्यायालय सुन रहा है, तो वो लग रहा है हमें कि न्यायालय गैस पीड़ितों के हक़ में ये फैसला सुनाएगा। और आज तक भी जो कुछ भी मिला, जिस मेडिकल रिकॉर्ड की बात मैं कर रहा हूँ आपको, भोपाल मेमोरियल, वो भी न्यायालय से मिला था हमें। भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन के प्रयासों से मिला था। अभी आपका कहना है कि गैस हॉस्पिटल वाले रिकॉर्ड दे नहीं रहे हैं, पहुंचा नहीं रहे हैं, उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। ये तो हर एक गैस पीड़ित का हर एक उसका अधिकार है, जो हॉस्पिटल से अपना रिकॉर्ड मांग सकता है, और उसको कोई मना नहीं कर सकता, उनको देना होगा। तो अभी क्या बता रहे हैं कि लोग मांगते हैं अपना रिकॉर्ड, तो क्या बता रहे हैं? नहीं, अभी जो हमने मुहिम चलाई है, तो यहाँ तक जहाँ तक लगता है हमें कि हॉस्पिटल अपनी सुविधाओं को जो है वो दुरुस्त करेगा। अपना नाम बताइए। शहनाज। आज यहाँ पर क्यों आई? हम हमारे दुल्हाई के लिए आए, उनको कैंसर हॉस्पिटल ले गए थे, तो वो प्राइवेट सब जांचें करवा ली हमने, उनके भाइयों ने। अब वो ये कह रहे हैं कि एक जांच और रह गई है, 10,000 बता रहा है उसका खर्चा, कि वो करा कर लाएंगे तभी एडमिट करेंगे। और हम आयुष्मान से उन्होंने पैसा भी पास करवाया था, उनका फ़ोटो लिया था, फिंगर लिया था, तो सिर्फ उन्होंने वहाँ से 2 जाँचें करी हैं, और कोरोना की करी है, तो वो भी हमसे पैसे लेकर 300 रुपये। वो जाँच भी कोरोना की ऐसे करी है। और अभी हम रात में भी गए थे, हमारे हस्बैंड और उनके दामाद, कि उनकी हालत कंडीशन ठीक नहीं है, सीरियस हालत है उनको, तो वो एडमिट करने को मना कर रहे हैं। वो जांच करवाएंगे, उसके बाद ही एडमिट किया जाएगा। हॉस्पिटल में मना कर दिया उन्होंने कि ये बाहर से ही करवा कर लेकर आएँ। सुविधा नहीं है जांच? अब उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया, उन्होंने ये बोला है कि ना, उन्होंने सुविधा का तो नहीं बताया, उन्होंने ये कह रहे बाहर से ही जांच करवाना पड़ेगी। हम लोगों की इतनी हैसियत नहीं है कि हम ये बाहर से जांच करवा पाएँ। उनको कैंसर बताया गया जांचों में, और गैस पीड़ित भी हैं, और कैंसर बताया गया है, उनके पूरे जिस्म में फैल गया है, बता रहे हैं, जांच में आया है रिपोर्ट में। तो अब उनकी हालत बहुत ख़राब है, पर वो एडमिट करने के लिए मना कर रहा है। रात को ही गए थे हम लोग। जांच के ऊपर बात है? जी, जांच के ऊपर ही कह रहे हैं कि जांच होगी, करवाएंगे आप, तभी है ना एडमिट करेंगे यहाँ पर। और आयुष्मान से भी पैसा पास करवा लिया है, पर जांच वहाँ पर नहीं हो रही। कैंसर अस्पताल भोपाल में? जी, भोपाल कैंसर हॉस्पिटल। जांच के लिए कौन सा डॉक्टर बोल रहा है? रवि गुप्ता, प्राइवेट दिखाया था हमने, रवि गुप्ता। क्या गुहार लगाने के लिए ये बुलाया आपने? इन्होंने ये कहा कि कैंसर हॉस्पिटल में इनके यहाँ के जो मरीज़ हैं उनको एडमिट नहीं किया जा रहा, तो इसका एक बजट बनाया जाता है, वो सीएमओ द्वारा बनाया जाता है। तो वो सीएमओ साहब को इसमें आगे आके इनकी मदद करनी चाहिए, और ये गैस पीड़ित हैं ऑलरेडी, तो एक बजट बना करके इनको जो हेल्प है वो करें। और भोपाल जो इनके हॉस्पिटल के जो लोग हैं
अगर वो ऐसा कह रहे हैं कि एडमिट नहीं करते, एडमिट तो करें कम से कम। जो छोटा मोटा ट्रीटमेंट है वो तो आगे चलाएं, जब तक वो काम होंगे तो हो जाएंगे बजट वगैरह। और आयुष्मान का इनका ऐसा कहना है कि आयुष्मान से भी पैसा निकाल लिया गया है। तो आयुष्मान में तो काफ़ी बजट होता है, तो बजट का काम नहीं। तो 18,000 की जांच इनसे बाहर से करा ली गई। एक जांच और इनसे कही जा रही है कि 10,000 की जांच है वो भी कराएं। उसके बाद 300 रुपये कोरोना की जांच के नाम पे भी इनसे वसूल लिए गए। तो ये तो मतलब गैस पीड़ितों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। मैं आयुषी, अब मुझे दीजिए इजाजत, अगली बार फिर मिलेंगे।